हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेशली मेरी प्रेग्नेंट बहनें, कैसी हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, जैसे मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, कुछ फीमेल्स के, कि आपको फर्स्ट बेबी की कब महसूस हुई और कैसा महसूस हुआ था जब आपको फर्स्ट बेबी किक हुई थी, मोमेंट फील हुई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे कौन से वीक में बेबी की फर्स्ट मोमेंट फील हुई थी और मुझे कंफर्म कैसे हुआ कि ये बेबी मोमेंट्स ही है। तो अगर आप गाइज मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार बरसाएं। तो मुझे जो अपनी फर्स्ट बेबी मोमेंट फील हुई थी, एक्चुअली फील हुई थी, बट मैं कंफ्यूजन में थी कि ये फर्स्ट बेबी मोमेंट ही है या फिर कई बार गैस की वजह से भी थोड़ा हलचल सा स्टमक में फील होता है, तो वो है। तो मैं उसमें कंफ्यूज थी, क्योंकि जो मैंने गूगल पे स्टडी किया था ये फील होने के बाद, तो वो उसमें बताया हुआ था कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो 18 टू 22 24 वीक्स के बीच आपको बेबी मोमेंट्स फील होती हैं। तो मुझे डाउट था कि ये मेरी बेबी मोमेंट नहीं है मे बी, क्योंकि मुझे जो बेबी मोमेंट फर्स्ट टाइम फील हुई थी वो 16th वीक से स्टार्ट हुई थी, फील हुई थी। तो जब मैंने ये रीड किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये हो सकता है गैस्ट्रिक वगैरह हो, और उसी की वजह से मुझे ऐसी हलचल सी पेट में महसूस हो रही थी। बट जब 18th वीक आया तो 18th वीक में मुझे जो फर्स्ट टाइम मोमेंट फील हुई थी, मतलब वो मोमेंट ऐसी थी कि आप स्किन के बाहर से देख सकते हैं वो हलचल। तो मुझे फिर श्योर हो गया था कि 16th वीक में जो मुझे फील हो रही थी लाइट हलचल, वो मुझे बेबी मोमेंट्स ही थी। बट मुझे उसको जज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। इसीलिए गूगल स्टडी किया मैंने, तो पता चला कि नहीं है। बट मुझे जब 18th वीक में एकदम से स्किन के बाहर से फील हुई मोमेंट और हलचल, तो मुझे लगा कि मेरा 16th वीक में जो मैं फील कर रही थी वो बेबी मोमेंट ही था, क्योंकि मुझे 110% वो मोमेंट ही लग रही थी। बट मैं वो गूगल के चक्कर में मुझे लगा कि नहीं, ये जस्ट ऐसे ही है, क्योंकि हलचल नहीं है। बट वो हलचल थी, 16th वीक से मैंने फील की थी। फर्स्ट टाइम मुझे 16th वीक जब मेरा स्टार्ट हुआ था, तो तब मुझे 16th वीक शायद सेकेंड डे था, तो तब मुझे फील हुई थी। और वो एक्सपीरियंस एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और नहीं ऐसा नहीं होता। बट फिर जैसे मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेली के अंदर है, इसलिए शायद तुम्हें फील हो रहा है, मैं तो अभी जज नहीं कर सकता, मुझे नहीं आइडिया है। तो उन्हें मेरी बात पे यकीन भी नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, क्योंकि बेबी तो बहुत छोटा होता है 16th वीक में, वो कैसे मूव करेगा। तो वो मतलब हंसने लगे थे मेरी बात सुन के। तो 18th वीक में जब मुझे आउटर स्किन, मतलब बेली के बाहर से जो मूवमेंट फील हो रही थी, दिखाई दे रही थी, इवन कैप्चर कर सकते थे, ऐसी थी। तो तब मैंने उनको बताया, उनको मैंने बेली पर हाथ रख के भी फील कराया, बट उनको फील ही नहीं हुई। तो मे बी उस टाइम बेबी ने मूव नहीं किया था, तो उन्होंने जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स में अपना हाथ हटा दिया, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं मजाक कर रही हूँ। बट जब मैं 18th वीक में डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर से भी क्वेश्चन पुट किया कि क्या बेबी मोमेंट कब फील होती है। तो उन्होंने बोला अपनी अपनी प्रेगनेंसी होती है, किसी को जल्दी भी फील हो सकती है, किसी को लेट भी फील हो सकती है। तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कि ये तो पिछले 2 हफ्ते से बोल रही है कि इसको बेबी मोमेंट फील हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला ये तो अच्छी बात है, किसी किसी को जल्दी भी फील हो जाती है, अगर मतलब बेबी की डेवलपमेंट पे होता है कि मोमेंट कब फील होती है। कुछ बेबी एक्टिव होते हैं तो जल्दी मतलब मोमेंट फील हो जाती है, कुछ थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, 18th 19 20 वीक तक, 24 वीक तक भी किसी किसी को फील होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोग जज ही नहीं कर पाते हैं कि वो मोमेंट है या क्या है। तो डॉक्टर ने बोला अच्छी बात है, इनको जल्दी फील हो रही है। तो
तो तब मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद मैं सच बोल रही हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे मजाक में ही ले रहे थे। बट जो मेरा वो मोमेंट का एक्सपीरियंस था ना, वो जो फील थी वो बहुत ही अमेजिंग फील थी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था उस मोमेंट के बाद। और मुझे उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि गॉड ने मतलब फीमेल को पता नहीं क्या सोच समझ के बनाया है कि वो एक बॉडी को डेवलप कर सकती है, और मतलब वो एक वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो फीलिंग ही कुछ ऐसी होती है, बहुत ही लविंग और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। जब मुझे वो मोमेंट फ़ील हुई थी तो मुझे मतलब जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उस मोमेंट के बाद मैं अपनी वो कॉम्प्लिकेशंस, वो स्ट्रेस भूल गई थी, क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग थी। और मैं उसको जब भी मैं बेबी मोमेंट्स फ़ील करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पूरी प्रेगनेंसी में ये सबसे अच्छा जो मुझे एक पल लगता है कि जब बेबी मूव करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बेबी मोमेंट्स बहुत अच्छे से फील हुई थी। 18th वीक से मैं मतलब उसको देख सकती थी, इतने अच्छे से होती थी कि मैं कैप्चर भी कर सकती थी कैमरे में। मैंने किया, जब मुझे माइंड में आया फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैप्चर करने के बारे में माइंड में आया ही नहीं, क्योंकि जब मोमेंट होती थी तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी और मैं उसको टच करके या आइज़ क्लोज करके फ़ील करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता था, फर्स्ट टाइम जो था मेरा, इसलिए। बट जब जैसे मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तो वहाँ पर डॉक्टर भी बोलती थी कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करने दे रहा है और फटाक से इधर उधर हो जाता है। तो मुझे बड़ा हंसी आती थी सुन के, क्योंकि मैं योगा फील्ड से हूँ। तो डॉक्टर उस टाइम बोलती थी अल्ट्रासाउंड के वक्त कि इन बच्चे को पता है कि आपको बाहर आने के बाद योगा ही करना है, तो उसने स्टार्टिंग से ही अंदर शुरू कर दिया है, इधर उधर उछल कूद में लगा रहता है। तो मेरे बेबी की मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं टिल मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर जो मेरा अभी चल रहा है, तब तक मुझे काफ़ी एक्टिव फील होता है। मैं इवन रात को मेरी जब मर्जी आँख खुले या मैं इधर उधर टर्न लूँ, मैं दिन में कभी भी बैठी हूँ, जब भी मैं बैठी हूँ खड़ी हूँ, मुझे चलते चलते भी इवन कई बार फील होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव। मैंने पूछा डॉक्टर से कि और भी बेबीज़ ऐसे होते हैं इतने ज़्यादा एक्टिव कि कभी भी आप दिन में देखो तब जब मर्जी मूवमेंट होने लग जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कई थोड़े स्लो होते हैं, वो बच्चे की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे कुछ लोग इसमें बोलते भी हैं, जेंडर रिवील करते हैं और गेस करने लगते हैं कि गर्ल्स होती हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं और बॉयज़ थोड़े से स्लो होते हैं, सुस्त होते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये बेबी गर्ल है और बॉय है, बट मैं अपनी मोमेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो मुझे किक्स फील होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और पूरा टाइम मेरा बेबी एक्टिव रहता है, हमेशा ही, डे हो और नाइट हो। वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि रेस्ट करता है, क्योंकि पूरा टाइम ही फील होती हैं मोमेंट्स। और जो किक्स होती हैं वो मतलब जनरली कई बार बहुत सॉलिड होती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से। अब जैसे मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स फील होती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। इवन 7th मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो 7th में भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स फील होती थी। और जब मेरा 5th मंथ का एंड था तो उसमें पूरी बैली में एकदम से मोमेंट फील होती थी, बेबी ऐसे टर्न लेता हुआ मुझे दिखाई देता था और मैं फील कर सकती थी उसको, देख सकती थी। तो बट जैसे होता है ना कई बार कि बेबीज़ मम्मा से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और फादर से उतना बॉन्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि फादर्स बिज़ी होते हैं, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बेबी से। सो मेरे हस्बैंड के साथ भी यही होता था, जब मैं उनको बोलती थी देखो मोमेंट फील हो रही है, किक कर रहा है बेबी, तो वो आते थे कुछ देर के बाद और वो टच करके देखते थे तो उनको फील ही नहीं होता था। अभी तक उन्होंने बहुत कम ही मतलब वो टच कर पाए हैं, और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे फील करने में या टच करने में। तो मैंने उनको जब भी बोला वो थोड़ा सा आराम से आते थे फुर्सत से, तो तब तक बेबी मोमेंट शांत हो जाती थी या उनके टच करने पे फील ही नहीं होती थी। तो अभी तक मुझे याद है 2 टाइम्स ऐसा हुआ है, 2 बार सिर्फ उन्हें फील हुई है, क्योंकि कई बार ये बेबी बॉन्ड से भी कनेक्टेड होता है।
तो जब आपका बॉन्ड होता है तो उसके बाद आपका बेबी भी रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, आपके टच को फील करता है। तो मेरे हस्बैंड का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बना बेबी के साथ, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हुआ जब भी उन्होंने टच किया है, और मैं भी अनजान हाथ हूँ तो मुझे समझ नहीं आया क्या कुछ है। तो इसलिए बॉन्ड क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है बेबी के साथ। वो आप अपने बेली से ही कर सकते हैं, वो में ही बच्चा समझता है, सुनता है, सीखता है, क्योंकि पहले जो गर्भ संस्कार होते थे उसमें ही बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता था। तो वही है, आप बेबी मोमेंट्स के ज़रिए और अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जो बेबी मोमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, कई बार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती थी तो मुझे मोमेंट्स फील नहीं होती थी, और इवन मैं सोचती थी आज पता नहीं क्या हुआ है कि बेबी मोमेंट्स ही नहीं हो रही हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप काम भी किए जा रहे हो तो भी आपको बेबी हलचल करता रहेगा। बेबी का भी एक मूड होता है, आपके मूड के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है। बेबी मोमेंट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं, और वो कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेशल टाइम पर ही फील होंगी, किसी भी टाइम हो सकती हैं। और बेबी मोमेंट आपको बेली में किसी भी तरफ हो सकती है। जैसे मुझे पहले स्टार्ट हुई थी, मुझे अपर एरिया में हुई थी, नेवल के राइट साइड से स्टार्टिंग हुई थी, मुझे राइट साइड में फील होने लगी थी। देन उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद मुझे नेवल के अप शुरू हुई, फिर मुझे पूरे पेट में एकदम से टर्न फील होता था कि बेबी एकदम से घूमता हुआ बहुत स्पीड से दिखता था, और जो बेबी की मूवमेंट होती थी वो बहुत फास्ट होती थी एकदम से। और एक बार मुझे मतलब ऐसा लगा, ये 7th मंथ की बात है आई थिंक, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने बेली में ना फील हो रहा था कि हार्ट बीट फील हो रही थी बहुत स्पीड से, और बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट थी कि मैं उसको सुन पा रही थी, और उसको मेरा पेट हार्ट बीट के अकॉर्डिंग हिल पा रहा था इस तरह से। तो मुझे 2 दिन 3 दिन हो गए थे ऐसे। तो मैंने ये बोला अपने हस्बैंड को कि मुझे हार्ट बीट फील हो रही है। तो मुझे लगा ये बेबी की हार्ट बीट है, और वो इतनी स्पीड से धड़क रही है, धड़कने तो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे क्या बेबी मोमेंट्स भी फील हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, बेबी मोमेंट्स, सॉरी गलत बोला मैंने, कि बेबी की हार्ट बीट फील हो सकती हैं क्या। तो डॉक्टर ने बोला बेबी की हार्ट बीट फील नहीं हो सकती हैं, वो बहुत कवर्ड होता है, पैक्ड होता है, कई लेयर्स के अंदर सेफ होता है, तो वो नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला जो मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही होती हैं वो फिर क्या है। तो उन्होंने बोला वो आपकी खुद की हार्ट बीट होती हैं जो आपको सुन रही होती है। तो मुझे मतलब ये 7th मंथ में लगा था कि मैं बेबी की हार्ट बीट सुन पा रही हूँ, बट वो मेरा गैस बिल्कुल गलत था। वो हार्ट बीट अपनी ही होती है, क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड डिपॉजिट हो रहा होता है, बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपको अपनी हार्ट बीट फील होने लग जाती है। तो ये था मेरी बेबी की मोमेंट्स का, किक्स का एक्सपीरियंस। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था आपको डे टाइम में फील होती हैं बेबी मोमेंट्स या नाइट में, तो ये अलग अलग बच्चे का होता है, इसमें कोई कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने सोचा था कि गूगल मैंने ज़्यादा किया इन चीज़ों में, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। और ऐसे तो मेरे इन लॉज में मेरी जेठानी और देवरानी दोनों को अभी मतलब 1 साल और कुछ 4-5 महीने के अंदर ही बेबी हुए हैं एक एक, बट मैं नहीं पूछ पाती थी, मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ उन लोगों से, दूर रहती हूँ। तो वो भी अलग अलग सिटीज़ में हैं, तो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। मैं वैसे पूछ सकती हूँ, इतने सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, बट मुझे नहीं पूछना था, इसलिए मैंने पर्सनली अपना गूगल किया और वहाँ पर देखा। तो मुझे पता चला कि बेबीज़ का अपना अपना सिस्टम है, कोई डे में एक्टिव होता है, कोई नाइट में एक्टिव होता है, और कोई पूरा दिन भी एक्टिव रहता है। तो मेरा बेबी पूरा दिन एक्टिव रहता था, पूरी रात एक्टिव रहता था। तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहती थी किसी के साथ भी, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है, मेरे बेबी की अपनी जर्नी है, तो हमारा एक्सपीरियंस भी अलग है। तो कभी भी किसी से भी कंपेयर करके आप एकदम से गैस ना करें, और कंफ्यूज ना हो, स्ट्रेस ना हो कि उसका बेबी तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है और मेरी नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रेस ना लो, सभी का अपना अपना होता है, डेवलपमेंट होता है, और टाइम रूटीन होता है बेबी का भी।
तो वो आपके मूड के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने मूड के हिसाब से चलेगा। जब उसका दिल करेगा मूव करेगा, तो मोमेंट कभी भी फील हो सकती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप लोग बताइएगा आपको कौन से वीक में और कौन से मंथ में बेबी मोमेंट्स फील हुई थी और कैसा लगा था जब आपको फील हुई थी। तो मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।